नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष आचार्य मुनीश कृष्ण। आज का वीडियो मेरा शनि के ट्रांजिट पर आधारित है। मैं आप लोगों के सामने शनि के ट्रांजिट की बात करने लगा हूं। इसके अंदर हम देश की बात भी करेंगे, व्यक्ति विशेष की भी बात करेंगे। अब की बार 2025 में शनि का ट्रांजिट एक बहुत विशेष ट्रांजिट है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। उसका क्या मेन रीजन है, मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। आप देखिए कि जिस वक्त शनि का ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि में, यह ग्रहण का समय है। लगभग इसी समय 4-5 घंटे पहले चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, मतलब पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है। तो 2-3 चीजें यहां पर इकट्ठी हो गई हैं और शनि का ट्रांजिट भी है। तो मैं जो बात आप लोगों के साथ आज करने वाला हूं, ये इन सब की थोड़ी मिलीजुली बातचीत रहेगी, लेकिन फिर भी मेरा ज्यादा ध्यान, ज्यादा बातचीत शनि के ऊपर ज्यादा रहेगा। देखिए, शनि के बारे में आप सभी जानते हैं क्या कुछ है, इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। शनि का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को, प्लीज आप लोग नोट कर लें और हॉरोस्कोप जरूर बनाएं। मैं आप लोगों के सामने कुंडली रखूंगा भी, क्योंकि जब तक कुंडली नहीं रखूंगा तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। 29 मार्च 2025 रात को 9:50 दिल्ली का समय लेना है आपने। तो इस समय पर शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो रहा है। जिस वक्त शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो रहा है, उस समय मीन राशि में ऑलरेडी 5 प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। ये छठा प्लैनेट सैटर्न, शनि और वहां पर आ गया है। तो मीन राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा, क्लस्टर ऑफ 6 प्लैनेट्स, ये बहुत कुछ कहते हैं। और आप इन 6 ग्रहों को अगर आप देखते हो तो इनमें एक दूसरे के विरोधी हैं। बृहस्पति, सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती, शुक्र की सूर्य की नहीं बनती, बुध की आपस में नहीं बनती दूसरे प्लेनेट से। चंद्रमा तो खैर सभी का दोस्त है, उसके साथ तो किसी की शत्रुता है ही नहीं। तो विरोधाभास है यहां पर सभी प्लैनेट्स के अंदर। ये सब अपने अपने रिजल्ट्स देंगे, लेकिन हमें मुख्यतः राशि को पकड़ना है और बनने वाले योगों को पकड़ना है। ये कुंडली मैं आप लोगों की स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं। तुला लगन की कुंडली है। कुंडली को ज्यादा ध्यान से देखो तो छठे घर के अंदर सभी ग्रहों का जमावड़ा है। आप ये देखो कि ये कुंडली हमारी शनि के 2.5 वर्ष के लिए बन गई है एक तरह से, क्योंकि हमने शनि का ट्रांजिट देखा है कि किस वक्त हुआ है और वो कब तक मीन राशि में रहेगा, तब तक की ये कुंडली बन गई है। तो इसके अंदर आप देखो तो तुला लगन उदय होता है और लगन से छठे घर में सभी ग्रहों का जमावड़ा है। 12वें घर में केतु है, 9th हाउस में मंगल है और 8वें घर में बृहस्पति जीव कारक है। इतनी बात मेरे ख्याल आप लोग देख चुके हो, समझ चुके हो। अब आप जरा देखो ध्यान से, तो इस कुंडली के अंदर एक राशि ऐसी है जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। पूरी कुंडली के अंदर एक राशि ऐसी है जो सभी ग्रहों से 100% प्रभावित है। 9 के 9 ग्रहों से 7 प्लैनेट, 2 छाया ग्रह। देखो वो राशि है 12वें घर की राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर देखो बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और भाई कन्या राशि से 7वें घर में ग्रहण पड़ रहा है। तो आप देखो कन्या राशि कितने विशेष प्रभाव के अंदर है। सभी ग्रहों का प्रभाव कन्या राशि के ऊपर है। इसका मतलब कन्या राशि प्रॉब्लम में है। अब कन्या राशि से देखते क्या क्या है। काल पुरुष की कन्या राशि की बात कर लेते हैं। काल पुरुष की कन्या राशि की जब बात करते हैं तो यहां से कलह कलेश देते हैं, लिटिगेशन देखते हैं, युद्ध भी देखते हैं, मार काट देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, ऑपरेशन देखते हैं, दुनिया जहान का शत्रु देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप ये सब कुछ आपको पता है। तो ये सब घटनाएं घटित होगी, क्योंकि कन्या राशि सभी ग्रहों के द्वारा एक्टिवेट की जा रही है। ये स्थिर राशि भी है, ये भी एक पॉइंट
नोटिफिकेशन है। तो कुछ ना कुछ घटना उन देशों के साथ घटने जा रही है जिन देशों का लग्न कन्या है। वो लोग खास तौर पर समस्या में हैं। क्यों है? साइंटिफिक आप लोगों को बता दिया। अब आप आगे ध्यान दो, तो हम मीन राशि की बात करते हैं। अब ये मीन राशि क्या है? मीन राशि में ग्रहण लग रहा है, मीन राशि में शनि जा रहा है, मीन राशि में ही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों यहां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को यह देखना है कि मीन राशि है क्या, क्योंकि सारे के सारे ग्रह तो यहीं आ गए ना, सब ग्रहों की एनर्जी तो यहीं आ गई लगभग। तो मीन राशि क्या है? सबसे पहले मीन राशि के बारे में जानने की जरूरत है कि मीन राशि गहरा समुद्र है। मीन राशि काल पुरुष की कुंडली की 12वें घर की राशि है, आप सभी जानते हैं। 12वें घर में जेल है, मंदिरों के स्थान है, 9th हाउस से 4th हाउस होने के कारण। 12वां घर विदेश है, घर से बहुत दूर है। 12वें घर के अंदर भाई कोई भी ऐसी चीज जो अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शमशान घाट है 12वें घर में। आप किसी पर्वत पर चढ़ते हो, किसी देवी के दर्शन करते हो तो वो टॉप पर है, वो टॉप स्थान है मीन राशि। या किसी पर्वत पर लोग बाग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट है मीन राशि। सबसे ऊपर स्थान, सबसे अंतिम स्थान जो होता है जिंदगी का, किसी भी चीज का सबसे अंतिम स्थान, वो मीन राशि है। तो घटनाएं कहां घटेंगी? मीन राशि पर। तो क्या क्या संभावनाएं हमें दिखती हैं? मैंने इतना आपको समझाना था, ये मैंने समझा दिया। क्या क्या संभावनाएं दिखती हैं, अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको इतने पार्ट का रिजल्ट बताने जा रहा हूं। देखिए, मीन राशि और कन्या राशि हाईली अफ्लिक्टेड है विश्व में। हाँ, मीन राशि युद्ध की राशि भी है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो भाई युद्ध होने की संभावना बड़ी अच्छी बनती है। लोग बाग मानेंगे नहीं, शांति की बात की जाएगी। अब क्योंकि बृहस्पति का थोड़ा प्रभाव है तो उस कारण से इसका रिजल्ट थोड़ा कम हो सकता है। दूसरी बात, इसके ऊपर मंगल का कोई प्रभाव नहीं है मीन राशि के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मीन राशि के ऊपर मंगल का प्रभाव होता तो इसके रिजल्ट और ज्यादा डिजास्टर्स होते। अब यहां पर मंगल का प्रभाव नहीं है जिस वक्त ये कुंडली बन रही है, तो वो सेफ्टी ग्रेस है, वो सेविंग ग्रेस है। अब घटनाएं क्या क्या घट सकती हैं? देखिए, युद्ध होगा तो कहां होगा? मीन राशि मैंने आपको बताई है कि टॉप की राशि होती है। मीन राशि जल तत्व राशि है, तो युद्ध होने की संभावना या किसी तरह के डिजास्टर्स घटना घटने की संभावना कहां बनती है? समुद्रों में। समुद्री युद्ध हो सकता है, समुद्री तूफान आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है। समुद्र में तूफान आने के कारण जो कोस्टल इलाके हैं, जितने भी संसार में कोस्टल एरियाज हैं, इंडिया के भी, वो सब अफ्लिक्शन के अंदर हैं, वो सब प्रभावी होने जा रहे हैं। डिपेंड करता है उस देश की दशा कैसी चल रही है। अगर तो ज्यादा खराब दशा चल रही है तो नुकसान ज्यादा होगा, नहीं तो कम नुकसान होगा। लेकिन अफेक्टेड सभी होंगे, सभी पर प्रभाव पड़ेगा लगभग। तो जितने भी कोस्टल इलाके हैं, समुद्रों के आसपास की कंट्रीज हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ने की एक बड़ी अच्छी संभावना है। अब मीन राशि का स्वामी बनता है बृहस्पति, और बृहस्पति है आकाश तत्व प्लैनेट। अब आकाश के अंदर भी युद्ध हो सकता है भाई, तो वायुसेना की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बहुत अच्छी संभावना है। तो युद्ध होने की एक अच्छी संभावना, कुछ एक लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े की अच्छी संभावना, सुनामी आने की अच्छी संभावना, तूफान आने की बड़ी अच्छी संभावना, तेज तेज हवाओं के चलने की अच्छी संभावना। मैंने इसको एक सप्तनाड़ी चक्र होता है उसके ऊपर भी लगाकर देखा है। मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं जानता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोग इस चक्र को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये संभावना इसके अंदर दिखती है, तो नुकसान होने की बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी इसके अंदर विजिबल है। अब वो क्यों विजिबल है? अब जरा लगन को देखो, लगन कहां चला गया? तुला राशि का स्वामी छठे घर में उच्च राशि का हो गया। किसके साथ बैठा हुआ है? 12th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है।
और ये शुक्र 8th हाउस लॉर्ड भी है। तो लगन का संबंध 6, 8, 12 से बन गया भाई, बिल्कुल सीधा सीधा। और लगन से 12वें घर में केतु बैठा हुआ और केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो जान और माल का नुकसान होने की एक अच्छी संभावना है। तो ये जो 2-2.5 साल हैं जब तक शनि इस राशि के अंदर है, जो कुंडली बनकर आती है, तो विश्व के अंदर ऐसी एक संभावना दिखा रही है ये कुंडली कि भाई बड़ी उलटफेर, ओत-पोत, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, इन सब के रास्ते से ही विश्व को गुजरना होगा। अब शनि जब मीन राशि के अंदर ट्रांजिट करता है तो वो 360 डिग्री का अपना चक्कर पूरा कर देता है। अब शनि काल है तो ये परिवर्तन का देवता है एक तरह से। 12वें घर की राशि परिवर्तन की राशि भी है, तो बड़े परिवर्तन आप विश्व के अंदर देखोगे इन 2-2.5 सालों के अंदर। और जब ये मेष राशि में आ जाएगा तब रिजल्ट अलग होंगे, उसकी बात नहीं करते, निकल जाती है यार कई बार मुंह से बात ना, आगे काम कर रखा है तो अब बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, लोगों के रोजगार में चेंजेस होंगी, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस होंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस होंगी। अच्छे बड़े परिवर्तन ऐसे होंगे जो आप देख सकोगे। तो मैंने आपको जो बातें बतानी थी वो बता दी। हाँ, एक बात और रहेगी, धनु राशि। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक राशि और है जो कन्या के बाद जो ज्यादा समस्या में, वो है धनु राशि। अब धनु राशि से 4th हाउस के अंदर ग्रहण लग रहा है। जितने भी राजनेता, जितनी भी कंट्रीज धनु राशि वाली हैं वो भी समस्या में है। क्यों? धनु राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि है और धनु राशि से 4थे घर के अंदर शनि का जमावड़ा है और वहीं पर ग्रहण भी लग रहा है। तो ये राशि तो प्रॉब्लम में होगी। एक राशि और प्रॉब्लम में है, वो राशि है भाई सिंह राशि। सिंह राशि से 8वें घर के अंदर ये ग्रहण भी लग रहा है, शनि का ट्रांजिट भी हो रहा है, तो ये भी राशि प्रॉब्लम में है। इस राशि की जितनी भी कंट्रीज हैं वो अगर पाप ग्रहों की दशाओं में से गुजर रही हैं, उन सब के अंदर समस्या होंगी। राजनेताओं की भी बात कर रहा हूं क्योंकि मुंडन एस्ट्रोलॉजी राजनेताओं के लिए है। टॉप के लीडर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, इन सबको मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस तरह से देखा जाता है। तो जो बड़े राजनेता हैं, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, ये सब समस्या में है। तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हमारा ये संसार जा रहा है। बड़े जान और माल की नुकसान होने की संभावना इसी ये कुंडली दिखा रही है। नवांश कुंडली भी ऐसे ही दिखा रही है। जब आप ये कुंडली बनाओगे तो नवांश को भी देख लेना, 6, 8, 12 का कनेक्शन बिल्कुल साफ साफ दिखता है उसके अंदर भी। तो भाई ये कुछ घटनाएं घट सकती हैं। 2 या 3 मिनट आपके और लूंगा। जब मैं इस कुंडली पर काम कर रहा था तो मैंने देखा यार मंगल 28 डिग्री 38 मिनट का है। तो इसका मतलब यह है कि ये मंगल और 2, 3, 4 दिन के अंदर वाटर साइन में आ जाएगा। तो मैंने देखा ये किस दिन वाटर साइन में आ रहा है, उस हिसाब से फिर कुंडली को आगे बढ़ाया गया। तो 2 तारीख 3 तारीख को ये वाटर साइन में यानी कि कर्क राशि में आ रहा है। अब ये कर्क राशि में आ रहा है तो इसके पीछे पीछे चंद्रमा भी चल रहा है भाई। तो ये चंद्रमा महाराज 5 अप्रैल 2025 को, ध्यान दे लो मेरी बात की, 5 अप्रैल 2025 को रात को 11:25 पर मंगल को कर्क राशि में युति दे रहे हैं, कंजंक्शन दे रहे हैं। तो भाई ये भी क्लोज डिग्री कंजंक्शन है, 1-1 डिग्री की। पहले तो शनि जब 29 मार्च को ट्रांजिट कर रहा है तो वहां पर ऑलरेडी प्लैनेट देखो आप, शुक्र 1 डिग्री का है, राहु 3 डिग्री का है और बुध 2 डिग्री का है। तो ये पहली क्लोज डिग्री कंजंक्शन के अंदर चल रहे हैं। यहां पर एक और कंजंक्शन होगी क्लोज डिग्री की, वो भी मार्स के साथ। अब जब आप ये कुंडली बनाओगे 5 अप्रैल 2025 की, तो अब आप देखो यहां पर वृश्चिक राशि से त्रिकोण में सभी ग्रह हैं। बच गया कोई ग्रह नहीं बचा, त्रिकोण में है सारे ग्रह। और बृहस्पति वृश्चिक राशि को दृष्टि दे रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है। ये वो पॉइंट हो सकता है 5, 6, 7, 8, मतलब इसको थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर ले लो तो 4, 5, 6, 7 ये वाले दिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं। यहां पर कोई बड़ी घटना घट सकती है।
4, 5, 6 अप्रैल 2025 को संभावना दिखा रहा हूं, बाकी तो परमात्मा जानता है सब कुछ, मैं तो एक कोशिश कर रहा हूं। सभी ग्रहों का संबंध भाई दोस्तों लगन से बन रहा है। या तो ग्रह लगन से त्रिकोण में है या ग्रह लगन से केंद्र में है। केतु 11th हाउस के अंदर चला गया, उसको छठे घर से छठा घर मानो तो वो भी समस्या में है। देख रहे हो, सभी वाटर साइन के ऊपर अफ्लिक्शन है, बहुत अच्छे से दिख रहा है अफ्लिक्शन। जब आप तुला लगन बनाओगे, वो शनि के ट्रांजिट की कुंडली को आप अप्लाई करोगे तुला लगन की कुंडली को, तो आप बहुत अच्छे से देखोगे कि पूरा अफ्लिक्शन है। तो ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8 अप्रैल, कुछ इसके आसपास। तो ये एक छोटी सी संभावना। अभी तो मैंने चंद्रमा की डिग्रीज की बात नहीं करी, कई सारी बातें मैंने छोड़ दी हैं बीच में, ताकि वीडियो विद इन द टाइम लिमिट रहे। तो मुझे आशा है कि जो लोग ज्योतिष सीखते हैं, जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या रीज़न है कि आप लोगों को ऐसा मैंने बताया। मैं आप लोगों के सामने हमेशा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता हूं। आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को सीखने में मदद कर रहा है और आप लोग सीख रहे हो कुछ। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।